फरीन की अम्मी कमरे से सूटकेस उठा लाईं और उसमें रखा सामान बाहर निकालने लगी। ये रहे 7 सूट, ये रहा लहंगा, यह कुर्ती, यह चुन्नी, यह रहा बुर्का, यह मेकअप का सामान और ये रहा नेकलेस। नेकलेस का केस हाथ में आना था कि उन्हें गुस्सा आ गया और बोली, कंजूस मक्खी चूस, कितना हल्का नेकलेस है, 1 तोले से भी कम वजन का होगा। फरीन के अब्बू बोल पड़े। फरीन की अम्मी, वे लोग कंजूस नहीं, बड़े चालाक किस्म के इंसान हैं। यह सोने का हार फरीन के महर में होता ना, और महर पर सिर्फ लड़की का हक होता है, इसलिए इतना हल्का बनवा कर लाए। जिनकी नीयत में खोट होता है वे ही ऐसा करते हैं, इसलिए कि कोई अनबन हो जाए, मंगनी टूट जाए या फिर तलाक हो जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। हार वापस मिला तो मिला, ना मिला तो ना सही। फरीन के अब्बू ने थोड़ा दम लिया, फिर अपने दोस्त अबरार से बोले, अबरार भाई, यह सारा सामान उठाकर ले जाइए और उनके यहाँ पटक आइए। अबरार सोच विचार में गुम थे। कहाँ तो उन्हें हज पर जाने का मौका मिलने वाला था, अब कहाँ वे पचड़े में पड़ गए। शादी कराना कोई आसान काम है, नेकियां भी मिलती हैं, जिल्लत भी निपट जाए तो अच्छा है, नहीं तो बड़ी फजीहत। फरीन के अब्बू दोबारा बोले, अबरार भाई कहाँ खो गए, सामान उठाइए और ले जाइए। अबरार चौंक पड़े, फिर सामान सूटकेस में रखने लगे। फरीन के अब्बू कुछ याद करते हुए फिर बोले, और हाँ, उन्होंने यह जो 10,000 रुपये भिजवाए हैं, इन्हें भी लेते जाइए, उनके मुंह पर मार देना, बड़े गैरतमंद बनते हैं, हमें मुआवजा दे रहे हैं, 10,000 रुपये ही खर्च हुए हैं हमारे। मंगनी में कमोवेश 50,000 रुपये खर्च हुए हैं। फरीन की अम्मी बोली, मंगनी में पूरे 50 लोग आए थे, मंगनी क्या पूरी बारात थी, आप तो थे ही, आपने सब कुछ देखा है, हमने कोई कोर कसर रख छोड़ी थी भला, ऐसा क्या था जो हमने ना बनाया हो, बिरयानी, कोरमा, कबाब, खीर और शीरमाल भी, ऊपर से साग सब्जी सो अलग। कमरे का दरवाज़ा पकड़े खड़ी फरीन सिसक पड़ी, उसके गुलाबी मखमली गालों पर आंसू मोतियों की तरह लुढ़क आए। मंगनी के दिन कितनी धूमधाम थी, उसकी होने वाली सास और जेठानी आई थी और ननद भी, सभी को उसकी ससुराल से आया सामान दिखाया गया। कुछ ने तारीफ की तो कुछ ने मुंह बिचका दिया, इतने नाम वाले बनते हैं और इतना कम सामान, कम से कम 11 सूट तो होते ही, खाली हार उठा लाए, ना झुमके हैं, ना नथ और ना ही अंगूठी। फरीन की ननद ने उसे लहंगा कुर्ती पहनाई थी, चुन्नी सिर पर डाली थी, सब ने मिलजुल कर उसे सजाया संवारा था। माथे पर टीका, गले में नेकलेस, कानों में झुमके और नाक में एक छोटी सी नथ पहनाई थी। नथ, टीका और झुमके फरीन की अम्मी ने उसके लिए जब तब बनवाए थे ताकि शादी में गहनों की कमी ना रहे। फरीन की नज़र सामने रखे सिंगारदान पर पड़ गई। आईने में अपना अक्स देखकर उसे शर्म आ गई थी। वह किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। उसकी अम्मी उसकी बलाएं लेने लगी थी। सास और ननद को अपनी पसंद पर गर्व होने लगा था, पर जेठानी जल भुंज गई थी। उसका बस चले तो वह यह रिश्ता होने न दे। वह घर में अपने से ज़्यादा खूबसूरत औरत नहीं चाहती थी। उसका मान जो कम हो जाएगा, सभी लोग देवरानी की तारीफ करेंगे, और फिर यह पढ़ी लिखी भी तो है, उसकी तरह अंगूठा टेक तो नहीं है। उसी दिन से फरीन बहुत खिली खिली सी रहने लगी थी। सुबह शाम सजे सवरे रहने लगी थी। मंगनी में आए सूट पहन पहन कर देखने लगी थी कि किस सूट में वह कैसी लगती है। हार भी पहन कर देखती थी, फिर खुद शर्मा जाती थी। फरीन सपने देखने लगी कि उसकी बारात गाजे बाजे के साथ बड़ी ही धूमधाम से आ रही है। वह दुल्हन बनी बैठी है, बड़े सजीले से उसका श्रृंगार किया जा रहा है। हाथ पैरों में मेहंदी तो एक दिन पहले ही लगा दी गई थी। लहंगा, कुर्ती और चुन्नी में वह किसी हूर से कम नहीं लग रही है। कभी फरीन सोचती, कैसा है उसका हमसफर। मोबाइल फ़ोन की वीडियो क्लिप में तो बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसा लगता है। खूबसूरत तो बहुत है। उसकी सीरत कैसी है, पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी करता है तो उसकी सोच भी अच्छी ही होगी। यह वीडियो क्लिप फरीन का छोटा भाई बनाकर लाया था। वह इसी वीडियो क्लिप को देखा करती थी और तरह तरह की बातें सोचा करती थी। उधर फरीन के मंगेतर आफताब का हाल भी कुछ अलग न था। मंगनी वाले दिन जब फरीन का बनाव श्रृंगार किया गया था तो उसकी ननद ने भी उसकी वीडियो क्लिप बना ली थी
और जब से आफताब ने इस क्लिप को देखा था वह बेताब हो उठा था। फरीन से बातें करने की कोशिश करने लगा था, पर फरीन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अलबत्ता जब सास और ननद के फ़ोन आते तो फरीन सलाम दुआ कर लिया करती थी, पर आफताब से नहीं। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। एक दिन जब फरीन अपनी ननद से बात कर रही थी तो बातें करते करते उसकी ननद ने मोबाइल फ़ोन आफताब को पकड़ा दिया था। कुछ देर फरीन यूं ही बातें करती रही, सास और जेठानी की खैरियत पूछती रही। फिर उसे लगा कि उधर उसकी ननद नहीं कोई और है। उसने फ़ोन काटना चाहा, पर आफताब बोल पड़ा, फरीन प्लीज़ फ़ोन मत काटना, तुम्हें मेरी कसम है। इतना सुनना था कि फरीन का रोम रोम जैसे खिल उठा। वह बेसुध सी हो गई। फिर आफताब ने क्या कहा, क्या उसने जवाब दिया, उसे कुछ पता नहीं। फिर उस दिन से यह सिलसिला ऐसा चला कि दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, दोनों एक दूसरे से बातें करते नहीं थकते थे। बातें भी क्या, एक दूसरे की पसंद नापसंद की, कौन कौन से हीरो हीरोइन पसंद है, फिल्में कैसी अच्छी लगती हैं, टेलीविज़न सीरियल कौन कौन से देखते हैं, सहेलियां कितनी हैं और बॉयफ्रेंड कितने हैं। बॉयफ्रेंड का नाम पूछने पर फरीन नाराज़ हो जाती और गुस्से में कहती, 7 बॉयफ्रेंड हैं मेरे, शादी करनी है तो करो वरना रास्ता पकड़ो। यह सुनकर आफताब को मज़ा आ जाता। वह लोटपोट हो जाता, फिर फरीन को मनाने लगता। प्यार मोहब्बत का इज़हार और वादे होने लगते। इस तरह बहुत ही हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। अब तो बस शादी का इंतज़ार था। शादी भी ज़्यादा दूर न थी, कमोवेश 2 महीने रह गए थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। एक दिन अबरार फरीन के घर आए। वे कुछ परेशान से थे। फरीन की अम्मी ने पूछा, क्या बात है अबरार भाई, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। परेशानी वाली बात है भाभी, अबरार बोले। क्या बात है बताइए भी, अबरार ने धीरे से कहा। लड़के ने मोटरसाइकिल की मांग की है। यह सुनकर फरीन की अम्मी को हंसी आ गई। बड़ा नादान लड़का है, यह भी कोई कहने की बात है। क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि मोटरसाइकिल भी नहीं देंगे। शाम को जब फरीन के अब्बू घर आए और उन्हें ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। वे बोले, फरीन की अम्मी, लड़के वाले बहुत लालची किस्म के लग रहे हैं। बात आई गई हो गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। इधर एक बात और हुई, आफताब का फ़ोन आना बंद हो गया। फरीन को चिंता हुई, क्या वह बीमार है। बीमार होता तो पता चलता। कहीं बाहर गया है। बाहर कहाँ जाएगा, वैसे तो दिन हो या रात दम ही नहीं लेता था, पर अब उसे चैन कैसे पड़ रहा है। आज कितने दिन हो गए हैं उससे बात किए हुए। आखिरकार फरीन ने उसका फ़ोन नंबर मिलाया। उधर से कॉल रिसीव नहीं की गई। उसने दोबारा फ़ोन मिलाया, फिर नहीं रिसीव की गई। इसके बाद फ़ोन बिजी बताने लगा। फरीन पर उदासी छा गई। वह बार बार मोबाइल फ़ोन की ओर हसरत भरी नज़रों से देखती। शायद अब आफताब का फ़ोन आए, शायद अब। कभी कभी जब किसी और का या फिर किसी कंपनी का फ़ोन आता वह खुश होकर दौड़ पड़ती, अगले ही पल निराश हो जाती। आखिर में उसने एक SMS टाइप किया, प्लीज़ आफताब बात करो, इतना मत सताओ, तुम्हें मेरी कसम। कई दिन गुजर गए, उधर से ना तो SMS आया और ना ही कॉल हुई। इसी बीच एक दिन अबरार का आना हुआ। आज फिर वे कुछ परेशान से थे। पूछने पर बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लड़के वालों की मर्जी क्या है। यह सुनते ही फरीन के अब्बू अम्मी डर गए। अबरार ने बताया, लड़के की मां कह रही थी कि उनके बेटे के रिश्ते अब भी आ रहे हैं। एक लड़की वाले तो कार देने को तैयार हैं। इतना सुनना था कि फरीन के अब्बू उठकर खड़े हुए। वे गुस्से से कांपने लगे। अबरार भाई, मैं उनकी हथकड़ियाँ लगवा दूंगा। उनका लालच दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अरे उनका लड़का सरकारी नौकरी करता है, बैंक में मुलाजिम है, तो क्या हमारी लड़की भी कोई जाहिल नहीं है। अबरार भाई सख्ते में आ गए। वे उठ खड़े हुए और फरीन के अब्बू को समझाने लगे, गफ्फार भाई ऐसा मत बोलिए, ठंडे दिमाग से काम लीजिए, गुस्से में सब बिगड़ जाता है। क्या खाक ठंडे दिमाग से काम लें। क्या आपको नहीं लगता कि सब कुछ बिगड़ रहा है। वे मंगनी तोड़ने के मूड में हैं। उन्हें हमसे बड़ी मुर्गी मिल गई है। आप ठीक फरमा रहे हैं, शायद उन्हें हमसे ऊंची पार्टी मिल गई है। तो क्या ऐसी हालत में मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूँगा। जेल भिजवा दूंगा उन्हें। समझ क्या रखा है। गफ्फार भाई ज़रा सोचिए, अगर आपने ऐसा किया तो बड़ी बदनामी होगी। बदनामी? किसकी बदनामी।
आपकी। लोग कहेंगे कि लड़की का बाप होकर लड़के वालों को हथकड़ी लगवाता है, जेल भिजवाता है। फरीन बिटिया के लिए रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। लड़की वाले को बड़े सब्र से काम लेना पड़ता है। तो क्या किया जाए? इससे पहले कि वे मंगनी तोड़ें, हम उनके रिश्ते को लात मार देते हैं। इससे वे बदनाम हो जाएंगी कि दहेज में गाड़ी मांग रहे थे। उन्हें रिश्ते ढूंढे नहीं मिलेंगे। हमारी फरीन बेटी के लिए हजारों रिश्ते आएंगे। आखिर उसमें क्या कमी है? खूबसूरत है और खूब सीरत भी। अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। फिर एक दिन लड़के वालों की तरफ से 3-4 लोग आए। इन लोगों में उनके यहाँ के मस्जिद के इमाम साहब भी थे और अबरार भी। बैठकर तय हुआ कि दोनों पक्ष एक दूसरे का सामान वापस कर दें और लड़की वाले का मंगनी के खाने पीने में जो खर्च हुआ है उसका मुआवजा लड़के वाले दें। फरीन की अम्मी कमरे के अंदर से बोली, दिखाई में हम लोग लड़के को सोने की अंगूठी पहना आए थे और 5,000 रुपये नकद भी दिए थे। मिठाई और फल भी ले गए थे। सो अलग यही कहा जा रहा है कि जो भी दिया लिया है वह एक दूसरे को वापस कर दे। मिठाई और फल तो लड़के वाले भी लाए होंगे, इमाम साहब बोले। फरीन की अम्मी बोली, वे ठहरे लड़के वाले, वे भला क्यों लाने लगे मिठाई और फल? बिटिया को सिर्फ 251 रुपल्ली पकड़ा गए थे बस। आज अबरार मंगनी का वह सारा सामान जो लड़के के यहाँ से आया था लेने आए थे और साथ में 15,000 रुपये भी लाए थे। 10,000 रुपये मुआवजे के और 5,000 रुपये जो लड़की वाले लड़के को दे आए थे। सोने की अंगूठी भी लेकर आए थे। अबरार जब सूटकेस उठाकर चलने लगे तो फरीन बोली, अंकल एक चीज़ रह गई है, वह भी लेते जाइए। वह क्या है बेटी? जल्दी से ले आइए। अंकल आप सूटकेस मुझे दे दीजिए, मैं इसी में रख दूंगी। फरीन ने उनसे सूटकेस लेते हुए कहा। फरीन कमरे में अंदर गई, सूटकेस बिस्तर पर रखा और कैंची उठाई। शाम को जब सूटकेस आफताब के घर पहुंचा तो उसके घर की औरतें उसे खोलकर देखने लगीं कि सारे कपड़े, मेकअप का सामान और नेकलेस भी है या नहीं। सूट तो सारे दिखाई पड़ रहे हैं, बुर्का भी है, लहंगा, कुर्ती और चुन्नी भी, बचा कुचा मेकअप का सामान भी है। यह क्या? आफताब की भाभी चीख पड़ी। यह लहंगा तो कई जगह से कटा हुआ है। दोबारा देखा, लहंगा चाक चाक था। कुर्ती उठाकर देखी, वह भी कई जगह से कटी फटी थी। सारे के सारे सूट उठा उठाकर देख डाले, सब के सब तार तार निकले। नकाब का भी यही हाल था। जल्द से नेकलेस उठाकर देखा, उसकी भी लड़ियां टूटी हुई थी। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।